गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। हेलो सर। हाँ मृत्युंजय, आवाज नहीं जा रहा है? हेलो सर। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है? एक मिनट सर, फिर से हमको लगता हाँ। है इसको कुछ प्रॉब्लम है इसमें सर। लेट मी कनेक्ट वन। यस सर। अभी आ रहा है? यस सर। चलिए, तो क्या करना था आज? सर आज सर हम लोग सर वो रिकर्शन कर रहे थे तो सब बोले था मतलब वो हैनॉय वाला प्रॉब्लम डिस्कस करना था सर। बट उससे पहले सर रिकर्शन इसमें सर फैक्टोरियल में फिबोनाची सीरीज में सर हमको प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा सर। अच्छा, तो बताइए बताइए। बनाया प्रोग्राम, बनाया क्या वहाँ पे, अपने वहाँ पे? नहीं सर, एक्चुअली सर उसको सर हम कॉपी पे मतलब वो कॉपी पे सर रन एंड टाइप जो करते क्या बोलते हैं उसको सर। मतलब वो उसका क्या बोलते हैं, लॉजिक एनालाइज कर रहे थे ना? यस सर। अच्छा, तो बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि सर जब वो नंबर हम कहते हैं कि फिफ्थ नंबर हमको लेना है, हाँ, तो एक बार प्रोग्राम ओपन करते हैं। एक मिनट। हाँ, इसको खाली हटा देता हूँ। कहाँ पे बनाया था ना, सी में बनाया था ना? ये सर सी में फिबोनाची बनाया था। रिकर्शन, फैक्टोरियल फिबोनाची। दीजिए प्रोग्राम ये है। एक मिनट सर। सर कहने का मतलब है कि सर जब हम फिफ्थ टर्म को सर जब बोलते हैं कि हमको फिफ्थ टर्म पे फिबोनाची देना है, तो सर वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में तो जाता है, तो फिबोनाची ऑफ फिफ्थ को कॉल मतलब वो जाता है सर फिबोनाची ऑफ एन, हम्म मतलब यहाँ पे हम्म फिफ्थ आ जाएगा। एंड सर जब वो फिबोनाची के फंक्शन में जाएगा, तो हाँ जब जब एन इक्वल या लेस देन वन होगा तो वहाँ पे तो वो रिटर्न करेगा मतलब एन यानी कि वन को। वहाँ हाँ तक तो ठीक है। सर हाँ ये जो हाँ लास्ट 17th वाला सर इसमें प्रॉब्लम है रिकर्सिव कॉल में। आई मीन टू से कि अगर फिफ्थ मेरा टर्म है तो फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन मतलब कि एन माइनस वन फोर, एंड हम्म फिबोनाची ऑफ माइनस टू मतलब फाइव माइनस टू मतलब कि थ्री यानी कि फोर प्लस थ्री। हम्म तो सर ये दो टर्म फोर और थ्री यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हाँ, या मतलब फिर फोर्थ नहीं, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म है ना? जैसे अभी रफली एग्जांपल के तौर पे अगर हम सीरीज को लेके चले, ठीक है? तो जैसे वन वन है ना, ये दोनों सीड वैल्यूज हो गया। उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? नेक्स्ट टर्म बनेगा टू, फिर बनेगा थ्री, फिर बनेगा फोर, ऐसे करके है ना, ठीक है? तो इस तरह से फोर नहीं, फाइव बनेगा नेक्स्ट, ठीक है? ऐसे करके। तो देखिए, अभी यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि nth टर्म निकालने के लिए, है ना, हमको n टर्म निकालने के लिए हमको n माइनस वन प्लस n माइनस टू को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है ना? यस सर। मतलब फाइव कैसे बना? थ्री और टू को जब हमने ऐड किया तब जाके फाइव बना। और फिर ये थ्री कैसे बना? ठीक है? तो थ्री के लिए फिर वही, मतलब एक ही लॉजिक चल रहा है वहां पे, एक ही टाइप से लॉजिक चल रहा है वो, ठीक है? तो मेन यहाँ पे ये है कि ये n टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म निकालने के लिए हमको, मतलब सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट टर्म है ना, ठीक है, ये दोनों को क्या करना पड़ता है हमको? ये ऐड कर देना पड़ता है। तो वही हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? एंड फिर से अभी क्या होगा कि जैसे अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जब इसका जिक्र किया, ठीक है, फोर थ्री का जिक्र किया, थ्री भी तो वैसे क्रिएट हुआ है ना। थ्री भी जब हमने इसको ऐड किया और इसको ऐड किया तो वैसे करके बना है, ठीक है? टू की बात कर, टू भी वैसे बना हुआ है, ये दोनों को जब ऐड किया तो टू बना है ना, ठीक है? तो लाइक यस दैट इट सर। हैज हैपेंड। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे, मतलब, क्योंकि देखिए इसका नीचे का सब्सिक्वेंट टर्म्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, जिसका हम लोग ने यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा, हमने तो सिर्फ लिखा कि इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा दो टर्म है। बट वही रिकर्शन लास्ट में वही क्रिएट हो रहा है कि ये दोनों के लिए भी तो फिर इसका
पहले वाला 2 टर्म को ऐड करना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी इसका पहले का 2 टर्म ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे रिकर्सिव कॉल किया गया है, ठीक है। नहीं तो अगर सिर्फ हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग n-1 और n-2 को ऐड कर देते बिना फंक्शन लगाए हुए, ठीक है, तब तो क्या होता था कि वो n-1 n-2, ठीक है। तो यहाँ के लिए तो ठीक है, यहाँ के लिए अगर हम n-2 कर देते तो निकल जाता कुछ भी है ना, ठीक है। जैसे n-1 किया था हमने और n-2 किया था, तो n-1 here will be 4 और 3 हो जाएगा वो, ठीक है। Yes, तो sir. वो तो गड़बड़ हो जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग n टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। n इज द टर्म हियर एक्चुअली, ठीक है, ये n कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। तो जैसे 5th टर्म निकालना है तो 4th और 3rd टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बट जो 4th और 3rd टर्म का वैल्यू तो अलग अलग है ना, 4th टर्म का वैल्यू 3 है, ठीक है, और उसके बाद में ये 3rd टर्म का वैल्यू 2 है, ठीक है। इस तरह से और आगे जाइएगा तो और रियलिस्टिक होते जाएगा, ये यहाँ पे 8 होगा, फिर उसके बाद में 12 होगा, है ना, ठीक है। नहीं, 8 + 5 is 13, Yes, sir. ठीक है। सर ये हाँ। टर्म, सर ये तो सर हम समझ रहे हैं कि वो फोर्थ और प्रीवियसली सर हम्म जो हमको टर्म या फिर जो रिस्पेक्टिव टर्म चाहिए हम्म। उसका प्रीवियस टू टर्म को मतलब सम करके वो रिस्पेक्टिव टर्म आता है। हाँ अब हाँ। इससे फोर्थ और तो थर्ड टर्म हम यहाँ पे मतलब ले रहे हैं n-1 और n-2 से, यानी कि फोर्थ और थर्ड टर्म रिस्पेक्टिव फिफ्थ के लिए। तो सर हाँ, वहाँ पे फोर्थ और 4 और 3 तो ऐड नहीं होगा, वहाँ पे फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को ऐड थर्ड टर्म करना ऐड है। को, हाँ वही ऐड हुआ दोनों, उसका जो भी तो सर वैल्यू ये निकलेगा वो। तो सर इसको ये टर्म मिल कहाँ से रहा एग्जैक्टली सर, यहाँ पे तो नहीं, सर वो वैसे जैसे देखिए, आप मान लीजिए वापस तो आप इसी को कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब यस आपने कॉल किया तो पहले 5 से कॉल किया, ठीक है, पहले 5 से। यस चलिए इसको एक ड्रॉ भी कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। या जैसे वो ट्री भी हम निकाल सकते हैं, जो ट्री उस दिन हमने बनाया था वो वाला भी एक बार ट्राई करते निकालते हैं। अच्छा, यहाँ से मिल जाएगा। जब तक वो खुलता है तब तक इसको हम लोग करते हैं। मान लीजिए 5th टर्म से ही है, या चलिए इससे जाते हैं, ये कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है ना। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, फिबोनाची को कॉल किया, यस सर 13 से कॉल किया आपने ना, ठीक है। तो अब देखिए 13 ने क्या किया, 13 ने इन टर्न, ठीक है, इन टर्न। या चलिए वही 5 वाला से ट्राई करते हैं, बिकॉज डायग्राम है हमारे पास में, तो डायग्राम वाला को ही प्रेफर कर लेते हैं। फाइल रिसेंट, ये तो देखिए कि जब आपने 5 को कॉल किया था, ठीक है, तो 5 ने क्या किया, 5 ने इन टर्न 4 और 3 को कॉल कर दिया, ठीक है, बिकॉज n का वैल्यू अगर 5 है तो n-1 4 होगा और n-2 3 होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो इन दोनों को आपने कॉल किया एंड अल्टीमेटली जो इनका वैल्यूज निकलेगा एक्चुअली में, ठीक है, जो इनका वैल्यूज निकलेगा उसी को ऐड करके 5 बन भी रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी वैल्यूज नहीं मिलने वाला है, बिकॉज देखिए जैसे ही आपने इसको कॉल किया फिबोनाची 4 को भी, तो सेम लॉजिक तो रन करेगा ना इसके लिए भी। ये भी क्या करेगा कि क्योंकि अब वैल्यू n का वैल्यू ये हो गया, ठीक है, 4 हो गया, तो ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा 3 को और 2 को, ठीक है, इस तरह से कॉल करेगा, है ना। यस सर तो देखिए तब तक आपका वैल्यू आना चालू नहीं होगा जब तक कि ये नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक आप ये एंड कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते, यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक क्या होगा, आपका वैल्यूज आना चालू नहीं होगा, मतलब आप कॉल पे कॉल। तो वही वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग याद है ना, ठीक है, यस कि यस इसमें क्या होता है, इसमें वाइंडिंग वाला काम होता है, ठीक है, कि आप बांधते जा रहे बांधते जा रहे बांधते जा रहे, वो काम हो रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो अनवाइंडिंग, मतलब पीछे रिवर्स आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, देखिए जब आपने 5 से कॉल किया था तो 5 इंटर्न 4 को और 3 को कॉल कर रहा है, ठीक है। फिर 4 क्या कर रहा है, 4 3 को और 2 को कॉल कर रहा है, ठीक है। 3 क्या कर रहा है, 3 2 को कॉल कर रहा है और 1 को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब 1 से कॉल कीजिएगा तो हमारा बेस कंडीशन वही है कि अगर 1 या 1 से कम आता है तो रिटर्न एन कर देना है, ठीक है, और हमको बंद कर देना है प्रोग्राम को, है ना, वहीं पे, ठीक है। तो वही हुआ, जैसे ये 1 मिलेगा तो हमारा यहाँ से पहला वैल्यू आना चालू होगा, देखिए फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। इनफैक्ट फर्स्ट वैल्यू वहां से नहीं होगा, अभी और आप अंदर जाइएगा एक्चुअली में क्योंकि पहले ये लेफ्ट वाला ट्री कंप्लीट होगा ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 3 ने 2 को कॉल किया, 1 को कॉल किया, इस 2 ने फिर से 1 को कॉल किया और 0 को कॉल कर दिया, ठीक है। अब हमारा बेस कंडीशन यही है कि जो मतलब अगर 1 आता है तो 1 को रिटर्न कर देना है, 0 आता है तो 0 को रिटर्न कर देना, अगर 0 से कम आता है तो उसको भी रिटर्न कर देना। बट ऐसा सिचुएशन शायद ही अराइज होगा या होगा ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि हमने इतना सारा केसेस देख लिया, लास्ट में 0 पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है ना, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं और उससे नीचे नहीं जाएगा, सॉरी। तो अभी क्या हुआ
ये देखिए, ये फिबोनाची 1 में हमने बोला n को रिटर्न करते हैं तो 1 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। 0 में 0 को रिटर्न कर देना है तो 0 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पहला वैल्यूज आना चालू हो गया, ठीक है। तो ये 1 रिटर्न किया और ये 0, तो दोनों को ऐड करके क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो हमारा फिबो 2 जो था वो कितना था, 1 था, ठीक है। फिबो 0 बस, या फिबो 1 फर्स्ट टर्म जो था वो हमारा 1 था, ठीक है। और जो हमारा ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म विल बी 2, रिमेंबर, ठीक है। वैसे करके आगे बढ़िए आप, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको 1 मिल गया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, यहाँ 1 का भी वैल्यू आपको मिल चुका है, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिल गया तो इन दोनों को जब जोड़िएगा आपको 2 मिल जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू मिल गया 2 यहाँ पे, है ना। फिर जब इसका वैल्यू मिल गया 2, उसी तरह से मतलब अब सेम चीज जो 2 के लिए किया गया तो वापस इसके लिए रिपीट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी अगर आपने ये मेमोराइजेशन वगैरह यूज नहीं किया, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि अगर ये यूज नहीं किया तब तो ये सारा प्रोसेस होने वाला है वहां पे, है ना, ठीक है। कि मतलब बार बार क्या होगा, फिबोनाची 2 निकाला जाएगा, बार बार फिबोनाची 1 निकाला जाएगा, बार बार फिबोनाची 0 निकाला जाएगा, आप देखिए, है ना, ठीक है। क्योंकि ये हमने कंट्रोल टाइप से लूप नहीं चलाया है, ये थोड़ा सा मतलब है तो कंट्रोल, बट इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो बार बार हमको क्या करना पड़ा है, बार बार हमको मतलब फिबोनाची 2 निकालना पड़ रहा है, फिबोनाची 1 निकालना पड़ रहा है, फिबोनाची 0 निकालना पड़ रहा है, ठीक है। अगेन जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना बार आप देखिएगा रिपीटेशन ज्यादा होगा, ठीक है, उतना बार रिपीटेशन इसमें ज्यादा होते जाएगा, है ना। यस सर। तो ये चीज हो रहा है। तो वो वाइंडिंग में क्या होता है, बस कॉल कर रहे थे आप, एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे अगर कॉल चलते जा रहा था, ठीक है। अब जैसे ही आपका फर्स्ट वैल्यूज मिलना चालू हुआ, वैसे करके बाकी भी अपना अपना वैल्यू देना चालू कर दिया, देखिए, ठीक है। धीरे धीरे उसी को जोड़ते 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 हम लोग फाइनल वैल्यू तक पहुंचे यहाँ पे, ना, ठीक है। मतलब फिबोनाची 5 निकालने से पहले आपको फिबोनाची 4 निकालना पड़ेगा, फिबोनाची 4 निकालने से पहले 3 निकालना पड़ेगा, 3 निकालने से पहले 2 निकालना पड़ेगा, 2 निकालने से पहले 1 निकालना पड़ेगा, ना, ठीक है। तो इस तरह से जा रहा है। तो मतलब पहले हम पहुंच रहे हैं वहां तक, 1 तक पहुंच रहे हैं, जब हमको 1 मिल जा रहा है फिर उसके बाद में हम वापस जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग बैक, है ना, ठीक है, सिंपल। यस। यस सर। और इसी इसी को थोड़ा सा वो करने के लिए क्या बोलते हैं, और एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने ये सब का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये मेमोराइजेशन का इस्तेमाल किया, जहाँ पे एक छोटा सा इफ एल्स लगा के हम लोग कोशिश करेंगे ये देखने का कि अगर इसका वैल्यू हमको मिल चुका है, ठीक है, अगर हमको फिबोनाची 1 का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे रादर देन कॉलिंग द फंक्शन अगेन, है, ठीक है। फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सिचुएशन देखते हुए अपना से अगर प्रोग्राम बना लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। कि मतलब कहीं नहीं देख के, कहीं से नहीं पढ़ के अगर अपना से बना लिया जाए प्रोग्राम तो ज्यादा बेटर है। तो वैसे याद भी रहता है, ठीक है, बहुत दिन तक याद भी रहता है एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। तो ये था इसका। अभी सबको थोड़ा सा मतलब बार बार बना के और काम कीजिएगा, तब जाके ये सब क्या रहता है, याद भी रहता है और समझ में भी आता है, ठीक है, नहीं तो भूल जाते हैं, है ना। यस सर। तो अभी देखिए, अभी मेरा भी क्या हुआ था कि अभी कुछ टाइम से, है ना, ठीक है, स्टूडेंट का क्वालिटी एक तरह से मतलब ये शुरू से ही स्टूडेंट का क्वालिटी उतना था ही नहीं, उतना उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता था। तो इनफैक्ट अभी जैसे कुछ बिग पिक्चर हम लोग भी स्टूडेंट्स को दिखाना चालू किया। पहले हम लोग भी कोशिश करते थे कुछ नहीं बताने, कुछ नहीं दिखाने का, है ना, मतलब ठीक है, जो स्टूडेंट बोला ये सीखना है तो चलो उसको बुक लेवल पे या जितना एग्जाम में होता है वो लेवल पे सिखा, तो बस बात खत्म हो गया। बट अभी हम देख रहे हैं कि जॉब्स होते हुए स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। जैसे कल एक और मेरा स्टूडेंट है, तो जिसको कल आज उसका ये था इंटरव्यू था, उसको टाइम दिया था 10 to 6 PM तक एक ऑनलाइन टेस्ट को देना था। इस कंपनी में कोई कंसोर्टो करके कंपनी था, ठीक है। तो ठीक ठाक तो लग रहा है कंपनी ऐसे। और उसका वेबिनार भी था सुबह सुबह, उसने वेबिनार अटेंड किया था 8 बजे या 9 बजे, 9 बजे शायद वेबिनार अटेंड करके वो आया था मेरे पास में। तो फिर डिस्कस कर रहा था इसके बारे में। तो मैंने इसको ढूंढा भी था, कंसर्टो सॉफ्टवेयर करके था ये। तो नवी मुंबई बेस्ड कंपनी है एक्चुअली, ठीक है। और मतलब डेफिनेटली पार्टनरशिप में होगा, तो कुछ पार्टनर से इसका बाहर में भी रहता है लगता है, इसका एक ऑफिस दिखा रहा है यूएस में भी, जैसे अपना साइट के थ्रू लोग बता रहा है कि यूएस में भी इनका एक ऑफिस है ना। यस सर। तो जैसे ये तीन तीन ऑफिसेस दिखा रहा है यहाँ पे, एक नवी मुंबई में मेन कॉर्पोरेट ऑफिस लोग का यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद में एक हैदराबाद में भी एक है, ठीक है, और उसके बाद तीसरा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इन यूएस भी दिखा रहा है एक ऑफिस। तो 3 ऑफिसेज ये लोग का, और मेनली पेमेंट गेटवेज ये सब पे ये लोग काम कर रहा है, जैसे बता रहा है पोर्टफोलियो जो भी है उससे लग रहा है कि जैसे ये भी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स, है ना। तो जितना फोटो वोटो भी देखिएगा जो पीछे में चल रहा है स्क्रॉल, उसमें भी मेनली वही सब के ऊपर में देखिए ना, टोल गेट्स, फिर उसके बाद में वो जो फास्ट ट्रैक का ये जो ये आया है कार का जो टोल सिस्टम है उसमें, ठीक है। तो मेनली ये सब चीज में काम कर रहे हैं लोग। नॉट बैड, मतलब अगर इस एनएचएआई ये सब के साथ भी काम कर रहे हैं लोग शायद, है, ठीक है। तो अच्छा है अगर मतलब इनके पास में जैसे ये है, ठीक है, नेशनल पेमेंट समथिंग क्या इसका फुल फॉर्म था,
तो ये जो NHAI वगैरह भी यूज कर रहा है उसमें क्या बोलते हैं टोल गेट्स वगैरह में यूज कर रहा है, एंड दुनिया भर का है। तो कुछ प्रोडक्ट्स इनका हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट का नाम वगैरह जो यूज किया वो दूसरा का भी हो सकता है ना। तो इस तरह से तो इनका ये जैसे ये है ना कंसर्टो पे सर्व करके, ठीक है। तो यस ठीक ठाक है, अपना प्रोडक्ट है तो ठीक है, कंपनी बुरा नहीं है अगर इसमें मिल जाए तो। और इसका प्रोसेस मतलब ठीक लगा कि मतलब प्रॉपर तरीका से जो रिक्रूटमेंट होता है उस तरह से ये लोग करा रहा है। तो इसका भी लगभग 3-4 राउंड का होगा ये, मतलब पहले एक रिटन लेगा, उसके बाद में फिर कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज होगा, तब HR इंटरव्यू होगा। तो उस तरह से है इसमें ना। एंड ये शायद उसको naukri.com पे अपना प्रोफाइल डाला था तो वहां से कांटेक्ट किया है लोग, ठीक है। तो वहां पे भी डाल के रख सकते हैं अपना प्रोफाइल वगैरह, कि आता है दुनिया भर का आता है जॉब्स वगैरह, तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम अभी ऐसा है कि मतलब जिसको जॉब चाहिए उसको एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है, जिस एम्प्लॉयर को लोग चाहिए उसको लोग नहीं मिल रहा है, ठीक है। कि हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो अगर मतलब वो क्राइटेरिया मैच नहीं हो पाते कई बार, जैसे यहाँ पे जो इन्फोसिस वगैरह में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पैसा भी उतना नहीं देगा और उसका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हो सकता है कि हमको नहीं लेगा। बट अगर आप जैसे एक मेरा भाई दिखा रहा था, एक अभी आया हुआ है मेरा भाई, तो वो बता रहा था एक आदमी कुछ शिंदे करके, ठीक है, जो ये लोग के साथ काम करता था ये माइक्रोसॉफ्ट में एक्चुअली, ठीक है। तो पुणे का था वो भी। अब पुणे में उसके पास में 2-3 फ्लैट भी था पहले से, मतलब ये लोग एक साथ में एक कंपनी में पहले एमटेक में भी काम किया, फिर वो पहले छोड़ दिया था शायद वहां से, फिर मेरा भाई बाद में छोड़ा। तो दोनों माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट भी छोड़ दिया, ठीक है। और ये टेस्टिंग में ज्यादा स्पेशलाइज था एक्चुअली में लड़का, ठीक है, इसको डेवलपमेंट वगैरह है, टेस्टिंग में ज्यादा स्पेशलाइज था। तो एक साइट बनाया अपना ये, ठीक है। तो द टेस्टिंग क्या था, नाम भूल गया मैं, कुछ ऐसे ही TESTING टेस्टिंग, क्या तो नाम बताया था, टेस्टिंग गाइड या टेस्टिंग कुछ स्टडी या ऐसे करके कुछ बनाया था। तो कहीं रैंडमली भी लिखने से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो टेस्टिंग गाइड टेस्टिंग स्टडी ऐसे करके कोई वेबसाइट बनाया था। और वेबसाइट देखने में उतना कोई खास भी नहीं है, बट क्या क्या कि उसमें ये दुनिया भर का ये मतलब मटेरियल्स अच्छा खासा डाल दिया, जो भी उसका एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस से मटेरियल्स वगैरह अच्छा खासा डाल दिया। और सस्ता सस्ता में कोर्सेज, ठीक है, जैसे वो कुछ दिखा रहा था मुझे भाई। तो जैसे और स्पेशली टारगेट कर रहा था, कुछ फ्रेंड्स था उसका जो US में पोस्टेड था या होगा वहीं का, ठीक है, या लिंक्डइन से बोल रहा था कि बहुत सारा ऐसा मिल गया, ठीक है। तो जैसे दिखा रहा था कि $200 का कोर्स आपको हम $149 में दे देंगे बोल के, ठीक है ना। ऐसे करके ज्यादातर वो वीडियोस बना बना के कोर्सेज बनाया हुआ था, है ना, ठीक है। तो मतलब इस तरह से काम करते 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 मतलब अभी ये शायद साल भर पहले, ठीक है, वो ये लैंड रोवर खरीदा जाके, है, ठीक है, रेंज रोवर खरीदा, मतलब 80-85 लाख का गाड़ी खरीदा। और उसके बाद में कुछ फ्लैट्स था इसके पास में पहले, वो बेच के और फिर ये लोग असल में मतलब वो पुणे में ही कहीं पे जाके कुछ बंगला खरीदा जो कि 3 करोड़ का था एक्चुअली में ना, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब लिंक मिल गया तो कहीं ना कहीं से अच्छा खासा कमाई करना चालू कर दिया ये लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ मतलब मिल जाए तो हो सकता है अच्छा खासा कमाई हो सकता है। तो ये लोग पहले से है ये सब काम में, और ये लोग के पास में एक्सपीरियंस बहुत है, और ये लोग एक टाइप का काम काफी किया है और वही बड़ा बड़ा कंपनी के साथ काम किया, तो ऑब्वियसली ये लोग के पास मटेरियल भी काफी जमा है, ठीक है। और वही मटेरियल बोलता है कि जो 5 साल पहले 7 साल पहले जो मटेरियल था वही मटेरियल को आज भी रगड़ रहा है, ठीक है, आज भी यूज कर रहा है उसको, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट ही इज ग्रोइंग। तो देखते हैं उसका भाई से फिर पूछूंगा, मिल जाएगा तो शेयर करूंगा उसका साइट्स वगैरह क्या है नहीं है। तो वैसे करके ये भी है, तो ये लोग अगर इस लेवल पे काम करे तो अच्छा काम कर रहा है ये कंपनी भी, है ना, ठीक है। बट इसे मिलना मुश्किल है, और मेनली सी का प्रोफाइल मांगा है, मतलब सी डेवलपर का प्रोफाइल मांगा है वो, है ना। तो देखते हैं वो एग्जाम दे के आएगा तो उसे पूछूंगा मैं क्या क्या भाई क्वेश्चन पूछा बोल के, है ना, ठीक है। तो मतलब इवन सी के बेसिस पे भी देखिए आज भी जॉब है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है, ठीक है। तो लेकिन है, जॉब है सी के बेसिस में भी। तो अगर कोशिश किया जाए ना, अगर अपना प्रोफाइल अच्छा से लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कीजिए, ठीक है। और यस अपना सर। जितना ये सब है मतलब शेयर करके वहां पे रखिए, ऐसे लिंक्डइन में डाल के रखिए अपना प्रोफाइल वगैरह। और उसके बाद में अगर नौकरी ये सब में भी डाल के रखते हैं, इस सब में भी, ठीक है, तो वहां से भी आता है कुछ ना कुछ, ठीक है, वहां से भी आते रहता है। तो इंटरव्यू देने में क्या जाता है, ये बात करने में क्या जाता है ना। तो अगर बात कीजिए, इंटरव्यू देते रहिए, कुछ अगर क्लिक कर गया वैसा अच्छा तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वही सर अभी प्रॉब्लम मेन। हाँ बोलिए बोलिए। सर सर प्रॉब्लम सर वो डीएस में आ जाता है सर। हम्म। यस सर, लैंग्वेज तो सर ठीक है सर, वो ठीक है, बट डीएस मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ तो वही एक टाइम लेके, मतलब जैसे 1 महीना का टाइम रखिए, उसके बाद में उसमें कोशिश कीजिए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर वो सबको कंप्लीट कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, है ना, ठीक है।
तो वो भी सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर, यस सर। सर तो यहाँ पे मतलब जो कलर जो सर सेक्शन आप किए हैं सर हाँ। फैमिनासी का, हम्म। उसको सर हटाने के लिए तो आप उस दिन बताया था सर मेमोनाइजेशन का हम लोग यूज़ कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ। यस सर। तो उससे क्या होगा, उससे आपका प्रोग्राम ऑप्टिमाइज बनेगा, एफिशिएंट बनेगा उससे, ठीक है। यस सर। और ये इवन ये जो एरे भी है हमारा, ठीक है, दिस वन शुड बी डायनेमिक एक्चुअली, ठीक है। तो अब शुरू में तो आप स्टैटिक भी ले सकते हैं, मतलब 100 50 ऐसे करके कुछ ले सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ठीक है, बट वो देखना पड़ेगा कि हमारा वो एलिमेंट साइज कितना, उतने उसके हिसाब से अगर डायनेमिकली क्रिएट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आजकल लगभग लगभग आप देखिएगा हर जगह ज्यादातर लोग डायनेमिक एरेज का प्रयोग करते हैं। वो ये इसमें हैकर रैंक वगैरह में भी दिखिएगा तो मोस्टली डायनेमिक एरे ही वो लोग यूज करता है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू अस, ठीक है। तो हम जैसे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा यूजर जो है 15 से 20 तक ही यूज करेगा, तो हम 15 से 20 का साइज का एरे ले सकते हैं, है ना। और यस सर। मतलब साइज हम उतना ही रखेंगे या उतना ही तक हम जाएंगे जहां तक हमको मतलब ये मिला है इनपुट, है ना, उससे ज्यादा हम आगे जाएंगे नहीं, है ना, ठीक है। वहीं तक जाना होगा। बट डायनेमिक लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हो सकता है हल्का सा ज्यादा ओवरहेड हो, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। कि जितना इनपुट देता है वो, मान लीजिए 50 देता है तो 50 का साइज का एरे हो जाएगा हमारा, ठीक है। 100 देता है तो 100 का साइज का एरे हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है। सर मेमोनाइजेशन को सर एक बार डिस्कस कर देते सर। तो मेमोराइजेशन इज नथिंग, मेमोराइजेशन इज अ सिंपल टेक्निक, ठीक है, जहाँ पे क्या करना है हमको सिर्फ मतलब ये एक एरे रखना है, ठीक है, याद रखने के लिए। मतलब वो मेमोराइजेशन वो मेमोरी से ही आता है कि यस सर। कुछ वैल्यूज को याद रखने के लिए हम लोगों से भी एरे का इस्तेमाल करना है इंटेलिजेंटली, है ना, ठीक है। सर तो अभी चलिए, सर ये हाँ वर्ड बुक में नहीं मिला है सर अभी तक सर। रिकर्सन भी स्टडी मतलब रिकर्सन तो पूरा स्टडी नहीं कर पाए, बट एरे हाँ किए तो सर टर्म नहीं मिला मेमोनाइजेशन रिलेटेड। हाँ। तो ये मतलब है भी नहीं, जिस टाइप का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय मिलेगा भी नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी मैंने ऐसे निकाला है, रफली सर्च किया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे विकिपीडिया में भी है, गीक्स फॉर गीक में भी है, लगभग सब जगह हम लोग को मिल रहा है मेमोराइजेशन, है, ठीक है। तो जैसे इसमें भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं, ठीक है। तो देखिए वही चीज आ रहा है कि अगर रिकर्सिव कोड, ठीक है, एक बार से ज्यादा यूज हुआ है तो मेमोराइजेशन इज जस्ट मॉडिफाइंग द रिकर्सिव प्रोग्राम एंड स्टोरिंग द रिटर्न वैल्यूज, है ना, ठीक है। बस खाली वो रिटर्न वैल्यूज को हमको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इन कंप्यूटिंग मेमोराइजेशन, ठीक है, जो भी स्पेलिंग आप ये यूज कीजिए, इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, रिमेंबर, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कोड को बेहतर बनाने का टेक्निक है। used primarily to speed up computer programs, है ना, by storing results of expensive function calls and returning the cached results, ठीक है, when the same input occurs again. Memoization also has been used in other contexts, ठीक है, and for purposes other than speed gains, ठीक है, such as म्यूचुअली रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। बाद में कभी ये सब चीज डिस्कस करेंगे। वही प्राइमरीली जो जैसे यहाँ पे भी जो प्राइमरीली बताया है इसके बारे में, ठीक है। फिर बाद में ये बोला कि हैज ऑल्सो बीन यूज, तो अभी इसको इग्नोर रखिए अभी, मतलब जितना भी है, मतलब कोशिश कीजिए फोकस मेन चीज पे रखिए, ठीक है। तो अभी मेन चीज यही है ना, कि हम लोग को जो ये हम लोग कर रहे हैं ना इसको मतलब दूसरे शब्दों में कैशिंग बोल सकते हैं। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो टेम्परली हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैशिंग बुला सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अच्छा, यस। बहुत बार कैश मेमोरी पढ़ाया जाता है, ठीक है, बट आज तक स्टूडेंट ने कभी नहीं पूछा मुझसे, ठीक है, मतलब इस लेवल पे कोई स्टूडेंट जाता ही नहीं है। तो व्हाट इज द जॉब ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर? सर जॉब कैसा है कंप्यूटर आई कैन से मतलब सर हम जनरली एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले तो सर जब हम लोग फाइल को ट्रांसफर करते हैं ना सर, हाँ 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 डाटा को ट्रांसफर, हाँ तो हाँ। सर उस समय सर कैश मेमोरी का सर वो मतलब यूज होता है। आई मीन टू से कि मतलब वो कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेम्पोररी स्टोर करता है सर। अच्छा, तो नहीं वो तो एक बड़ा एग्जांपल हो गया, उतना ज्यादा तो मतलब ये रहता ही नहीं। उसके लिए तो सीपीयू का इंटरवेंशन का भी जरूरत नहीं है आजकल, ठीक है। जैसे एक कंपोनेंट होता है डीएमए करके कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, है ना। यस सर। तो जैसे मान लीजिए अगर डेटा ट्रांसफर जैसा जॉब में अगर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा सीपीयू का, मतलब सीपीयू का काम क्या, प्रोसेसिंग, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरह से सीपीयू का वेस्टेज हो जाता है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं ऐसे ही एक दो लाइन यहाँ पे दिखा देता हूँ, कहीं पे मिलता है तो। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, देखिए ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ फीचर, ठीक है, दैट अलाउज सर्टन हार्डवेयर सबसिस्टम्स टू एक्सेस मेन मेमोरी, है ना, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सीपीयू को बताए बिना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फाइल ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, ठीक है, वहां पे सीपीयू का काम ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो उस केस में जो आप केस बता रहे हैं वहां पे डीएमए विल बी अ बेटर मतलब टूल एक्चुअली, है ना, ठीक है।
तो देखिए हम लोग तो उस जमाने से आ रहे कंप्यूटर में जिस समय में ये डीएमए को मैनुअली एनेबल करना पड़ता था, ठीक है। जैसे सीडी रोम ड्राइव, अब आप लोगों ने तो कितना सीडी रोम ड्राइव अच्छा से यूज किया नहीं पता हम लोग को, है ना। तो लैपटॉप में होगा भी बट हार्डली यूज होता होगा आजकल, है ना। आई थिंक सर तो इन चीज़ों का हाँ डिस्कशन सर स्कूल के टीचर्स क्या करते थे सर, 5th या 4th स्टैंडर्ड में, हाँ 5th या सर। हाँ, तो उस समय में है ना देखा होगा या यूज किया होगा आप लोगों ने बस। बट हमारा तो एकदम एक मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इनफैक्ट हमने उससे पहले का कंप्यूटर भी देखा है जब सीडीज नहीं होता था, ठीक है। और फिर हमने सीडी वाला कंप्यूटर काफी दिन यूज किया एंड देन आफ्टर दैट अब बिना सीडी का फिर से हो गया, मतलब बेटर टाइप का हमारे पास में स्टोरेज मीडिया आ गया अभी, है ना, ठीक है। तो जब वो स्पेशली ये जो सीडी रोम ड्राइव है ये हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। ये हम लोग को ये भी सिखाया है कि आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट से काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अलग से सॉफ्टवेयर लगता है। जैसे जब भी आपको ये सीडी में कोई इन्फॉर्मेशन डालना होता था तो उसके लिए डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपको मतलब बर्निंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता था ना, ठीक है। तो अभी भी जैसे आप लिखिएगा यहाँ पे DOWNLOAD डाउनलोड बर्निंग सॉफ्टवेयर, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 10 फ्री सीडी, तो उस समय में पैसा लगता था एक्चुअली में, ठीक है। जैसे एक नेरो नाम का सॉफ्टवेयर था वो फ्री में नहीं आता था, उसका पैसा लगता था। या जैसे उसका एक मतलब लाइट वर्जन आपको मिल जाता था जब जिससे आप वो सीडी ड्राइव खरीद के लाते थे इस कंपनी से, तो वो आपको एक लाइट वर्जन देता था बट आपको प्रो वर्जन के लिए उसको पे करना पड़ता था। देखिए ना यहाँ पे जैसे वंडर शेयर ये यूनी कन्वर्टर करके और दुनिया भर का, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है जैसे बर्नवेयर फ्री, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है ना ऑप्शन कि आप बूट डिस्क बनाइए, डेटा डिस्क बनाइए, ऐसे करके ऑप्शंस मिलेगा। और फिर उसके बाद में आपको डेटा डालना है इसको यूज करके, है ना, ठीक है। K3B ये सब तो हम लोग ने सॉफ्टवेयर यूज भी नहीं किया, पहला बार नाम सुन रहे हैं हम लोग। डीप बर्नर का तो नाम सुना हो पहले भी, ठीक है। फ्री ऑडियो सीडी बर्नर। अब ऑडियो सीडी का अपना एक फॉर्मेट होता है तो उसके लिए मतलब आपको स्पेशल हो, ये काफी पॉपुलर था हम लोग के टाइम में भी, सीडी बर्नर एक्सपी करके, है ना। तो ये अभी भी एक्सपी का स्टाइल में आ रहा है, देखिए। तो ये और हम लोग के टाइम में ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था ये नैरो करके एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, काफी पॉपुलर था वो, NERO नैरो, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक अब आता भी नहीं होगा, खत्म हो गया ना, अभी भी है पता नहीं, लिख तो रहे हैं यहाँ पे। तो अब तो कुछ और हो गया, ये कुछ और ही आ रहा है, ये नैरो प्लेटिनम करके 7-in-1 पता नहीं क्या दे रहा है ये, ठीक है। तो बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्निंग रोम करके जो था यहाँ पे ना, विकिपीडिया में भी है। तो बोला 1997 में आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये देखिए 97 में 24 साल हो गया इसको, है ना, ठीक है। स्टेबल रिलीज 2017 में आया था, ठीक है, 4 years बैक। उसके बाद में शायद नहीं आया कोई, है ना। देखिए लाइसेंस यहाँ पे दिया ट्रायल वेयर, कि पहले आप ट्राई कीजिए और उसके बाद में क्या कीजिए आप खरीद सकते हो उसको एक्चुअली, ठीक है। तो और इसी में एक था एक्सप्रेस एडिशन था, ठीक है, नैरो एक्सप्रेस करके आता जो मिलता था हम लोग को फ्री में, ठीक है। और वो उसी के साथ वही कंपनी वाला जो ये होता था प्रोडक्ट होता था उसके साथ में आता था वो, है ना, बिल्ट इन। तो ऐसे करके देखिए, तो एक सॉफ्टवेयर से डेटा डालना पड़ता था हम लोग को ना उसके अंदर में, ठीक है। बट आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल आप ड्रैग एंड ड्रॉप से डाल सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। बट लिनक्स में नहीं। तो ये तो एक नैरो लिनक्स भी आ रहा है यहाँ पे। तो लिनक्स में अभी पता नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि ट्राई नहीं किया मैंने, है ना। बट इसमें विंडोज में तो हम लोग आज भी यूज करते हैं, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट मेरा स्टूडेंट्स का सबमिट होता है तो बहुत जगह आज भी सीडी में देना पड़ता है ना। तो वो अभी भी हम लोग मतलब विंडोज में बर्न करते हैं उसको, तो एकदम आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप में बर्न हो जाता है अभी, ठीक है। बट फिर भी उसका प्रोसेस उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जैसे आपका ये पेन ड्राइव का या कोई भी चीज का, है ना। तो पेन ड्राइव आप डालिए वो रेडी रहता है, बट सीडी जैसे ब्लैंक सीडी डालेंगे सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे लिखेगा कि इसको एक लेबल देने के लिए और उसके बाद में इसको कैसे यूज करना है। तो दो ऑप्शन आता है नॉर्मली कि आपको इसको एक फ्लॉपी डिस्क की तरह यूज करना है ना, आपको इसकी तरह यूज करना है, ये एक डीवीडी प्लेयर में यूज होने वाला डिस्क की तरह यूज करना है, ठीक है। तो आप वहां से सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन, तो उसमें कुछ होता है मतलब दोनों में करिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब फ्लॉपी के टाइप से यूज अगर आप कीजिएगा तो मतलब बाद में भी उसमें डेटा ऐड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डीवीडी प्लेयर में चलाने के लेवल में आप इसको बर्न करते हैं तो एक ही बार जो डेटा डालना है वो डाल सकते हैं, बाद में वो क्या करता है उसका सेशन क्लोज कर देता है, ठीक है। डिस्क का मतलब दोबारा आप राइट नहीं कर सकते उसके अंदर में, तो ऐसा बना देता है वो, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत सारा टर्म सीखा था जैसे मल्टी सेशन डिस्क, ये सब चीज हम लोग ने सीखा हुआ था, MULTI सेशन डिस्क करके, देखिए ना, ये सब हमने सीखा हुआ था कि व्हाट इज अ मल्टी सेशन। तो ये सब पुराना टर्म्स होगा, ये सब है ना, जाके ढूंढिएगा तो ये सब पुराना टर्म्स होगा कि ये सब क्या होता है। देखिए 2018, ठीक है। तो 2018 फिर भी काफी नया है। तो देखिए ना मल्टी सेशन डिस्क वगैरह तो हम लोग जब यूज करते थे मतलब वे बैक, मतलब आई थिंक 2006-5 ये सब का टाइम का बात है, ये सब चीजें जब हम लोग यूज करते थे बहुत ज्यादा ये था, मतलब हाईली यूज होता था ये सब टर्म्स उस समय में, ठीक है।
तो ये था। तो अब देखिए, तो वो सीडी रोम ड्राइव में क्या होता था, ये डीएमए को अपना से एनेबल करना पड़ता था, बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होता था, तो आपको खुद से एनेबल करना पड़ता था इसको, है ना। तो डीएमए इज नथिंग बट अ चिप एक्चुअली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे मदरबोर्ड का डिजाइन दिखा रहा होगा ये सब में, ठीक है। तो डीएमए चिप दिखा रहा होगा बीच में। तो ये देखिए, जैसे ये सीपीयू तो एक चिप होता है, ये जानते ही हम लोग, है ना, ठीक है। उसके बाद में ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब बाहर से जो कीबोर्ड माउस लगा हुआ है वो सब है, ठीक है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ये मेमोरी, ठीक है, हमारा रैम है। और ये सब एक डेटाबेस बस से कनेक्टेड है, देखिए ना, ठीक है। तो अगर सीपीयू को मेमोरी से बात करना होगा तो इसी बस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके, है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए, ठीक है, कि हमको क्या करना है किसी, अब देखिए डीएमए एक्चुअली देखिए सबके साथ में कनेक्टेड है, थ्रू डीएमए सीपीयू के साथ में ये सब कनेक्टेड है ना। तो अब जब भी ये सब रिक्वेस्ट करेगा, डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो यूजुअली, ठीक है, सीपीयू के पास में जाता है। बट देर आर सर्टेन डिवाइसेस, ठीक है, जिसके बीच में जब डेटा का ट्रांसफर होता है तो सीपीयू के पास भेजने की जरूरत नहीं होता है, डीएमए हैंडल कर सकता है उसको। तो डीएमए भी एक छोटा मोटा, मतलब ये डेटा का ट्रांसफर का प्रोसेसर की तरह काम कर लेता है वो, है ना, ठीक है। तो उसको दिया हुआ है सारा काम, दिया हुआ है कि कैसे करना नहीं करना है बोल के ना वो सब, ठीक है। तो इसलिए देखिए सीपीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ता, और बिना सीपीयू का इंटरवेंशन का डेटा ट्रांसफर हो जाता है ना, ठीक है। तो बट ये जो हम लोग कैशिंग का बात कर रहे हैं, कैश मेमोरी का बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो आप बार बार डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी से बार बार डिमांड कर रहे हैं, तो फॉर, ठीक है। अब देखिए मेमोरी दूर होता है एंड कैश मेमोरी, मेन मेमोरी दूर रहता है, मेन मेमोरी एक्सटर्नल टू सीपीयू, है ना, सीपीयू से बाहर रहता है। और कैश मेमोरी जो होता है वो इसके अंदर में रहता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर में रहता है। तो अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड कि वेयर डू वी फाइंड कैश मेमोरी, है, ठीक है, डब्ल्यूएच वेयर डू वी फाइंड कैश, एमओआर मेमोरी, ठीक है, इन कंप्यूटर। तो देखिए वो सीधे से प्रोसेसर चिप के ऊपर में होता है, ठीक है, मतलब सीपीयू के अंदर होता है वो, ठीक है। अब प्राइमरी कैश इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द प्रोसेसर, ठीक है, चिप, रिमेंबर, ठीक है। द कैश इज स्मॉल, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट्स एक्सेस टाइम इज comparable, ठीक है, to that of processor registers. Secondary cache is placed between primary cache and the rest of the memories, ठीक है। It is referred to as level 2 cache। तो ये भी लेकिन उसी में होता है, सीपीयू में ही होता है, लेवल 1 लेवल 2 सारा कैशेस आजकल सीपीयू में रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा, कहीं पे कोई फोटो देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मेमोरी हमारा बाहर, एक्चुअली मैं भी दिखाने को तो बाहर दिखा दिया ही है, ठीक है। तो बट हमारा मेमोरी क्या होता है, मेमोरी, मेन मेमोरी इज आउटसाइड, ठीक है, बट दिस कैश मेमोरी इज इनसाइड द सीपीयू, है ना, ठीक है। और इसका स्पीड काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अगेन जहां तक मेरा नॉलेज जाता है, ठीक है, मोस्टली जो ये होता है मेन मेमोरी होता है वो डायनेमिक मेमोरी चिप होता है, वेयर कैश मेमोरी स्टैटिक मेमोरी चिप होता है एक्चुअली, ठीक है। तो अब, ठीक है, विच इज फास्टर, अब देख लीजिए, ठीक है, विच इज एफ एस टी आर फास्टर, डी वाई एन ए एम आई सी, डायनेमिक और स्टैटिक रैम, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिस मेक्स एस रैम, मतलब स्टैटिक रैम को काफी फास्ट बना देता है डी रैम से एक्चुअली मैन, ठीक है। और कैश मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन के लिए मोस्टली एस रैम्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो हम लोग जो मेमोरी यूज करते हैं, जो रैम रैम जिसको बुलाते हैं हम लोग, उसमें डी रैम का इस्तेमाल होता है। तो कैश इज नथिंग, इट इज ऑल्सो अ रैम ओनली, ठीक है, कैश भी रैम ही है, ठीक है। तो और काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बहुत थोड़ा मात्रा में डाला जाता है कंप्यूटर के अंदर में ना, ठीक है। तो अगर पूरा पड़ेगा तो आई थिंक ये सब बात, है ना, जैसे वहां पे। 4 to 12 हाँ MB है, मतलब मोस्टली हम लोग देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में ये रहता है, कैश रहता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर में। देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे therefore static RAM is used to create CPU's speed sensitive cache बोल के ना, ठीक है, while dynamic RAM forms larger system RAM space, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो जो रैम हम लोग बुलाते हैं, दोज आर ऑल डायनेमिक रैम, दोज आर ऑल डी रैम्स, ठीक है। बट जो कैश मेमोरी जिससे बनता है वो हमारा ये है स्टैटिक रैम एक्चुअली, विच इज वेरी फास्ट एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए उसमें दो क्वालिटी हमने देख लिया, एक तो वो फास्ट भी है, प्लस इट इज क्लोजर टू द सीपीयू, इनफैक्ट इट इज इनसाइड सीपीयू, है ना, ठीक है, सीपीयू के अंदर में ही है। तो सीपीयू के लिए कैश से डेटा लाना ज्यादा आसान है, ठीक है, देन गेटिंग इट फ्रॉम द मेमोरी, मेन मेमोरी, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई चीज बार बार आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है उस इन्फॉर्मेशन को, है ना, ठीक है। सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो हम कैश मेमोरी में नहीं जाए, मतलब मेन मेमोरी में नहीं जाएंगे, हम कैश मेमोरी से ले आएंगे, है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। यस तो अगेन इसी तरह से यहाँ पे भी सब मेंशन किया होगा, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं आप जितना ज्यादा। इसलिए असल में हम लोग को फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, कि फंडामेंटल पढ़िएगा तो ये सब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये सब कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, हम लोग को यहाँ पे मदद करता है, ये सब में काफी मदद करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने 2 दिन से वो जो स्टूडेंट्स है उनको असाइनमेंट दिया हुआ था, ठीक है, कि इनको असाइनमेंट दिया हुआ था मैंने, और 2 दिन तो मैंने क्लास ही नहीं लिया। तो
वो लोगों को असाइनमेंट पहले दिया हुआ था, मैंने बोला था कि जो ये लारावेल पे जो काम कर रहे हैं उस पर CRUD ऑपरेशंस वो लोग को बहुत जरूरी है, वो लोग को पूछ रहा है वहां से जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं लोग कि CRUD। तो मैंने समझा दिया है लोग को ऑलरेडी, है ना, CRUD कैसे होता है क्या होता है। इनफैक्ट मैंने और भी चीजें यहाँ पे ऐड किया, जैसे मेल कैसे भेजना है लारावेल से, ठीक है, तो वो सब भी मैंने ये लोग को समझा दिया कैसे करके भेजना है, सेंडिंग ईमेल फ्रॉम। अब देखिए ये फ्रेमवर्क्स वगैरह इतना लंबा चौड़ा होता है कि सब चीज याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एक्चुअली, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ भी याद होने रहता है। इनफैक्ट ये जो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, तो इफ यू डोंट प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे अभी देखिए, अभी कोई भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए रिकर्शन, थोड़ा सा मतलब दिक्कत में रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉइंटर अगेन थोड़ा सा दिक्कत में रहता है स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। सी का ही हम बात करते हैं, सी का ही थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट का और बात करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट को लगता है नहीं ये सब चीज थोड़ा सा तो डर लग रहा है, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट लूप तो पीपल आर कंफर्टेबल, मोस्टली जिन्होंने थोड़ा ही प्रैक्टिस किया हुआ दे आर कंफर्टेबल। अगर आप इफेल्स का बात करते हैं या डीएसी डिस्टेंस का बात करते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल है लोग, वेरिएबल्स ये सब कंफर्टेबल है, ठीक है। तो बिकॉज आप एक्स वाई जेड कुछ भी प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे ये सब चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरिएबल्स लूप डिस्टेंस, है ना। बट रिकर्शन के लिए आप क्या करते हैं, आप स्पेशल केस ढूंढते हैं। पॉइंटर के लिए आप स्पेशल केस ढूंढते हैं, स्ट्रक्चर के लिए एकदम स्पेशल केस ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए आप क्या करते हैं, आप स्पेशल केस ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। सर हम लोग हाँ सर कभी सी में सर सी प्रोसेसर और इसको मतलब ऑप्टिमाइजेशन ऑन बिट्स या कोड ऑप्टिमाइजेशन इन सी चैप्टर्स तक पहुंचे ही नहीं। हाँ, वही वही मैं बात बोल रहा हूँ ना, ठीक है, कि वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। नहीं, सी यस सर। प्री प्रोसेसर तो हमने काफी जो जन को पढ़ाया है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ पोर्शन है वही पढ़ाते हैं हम लोग, पूरा नहीं पढ़ाते, ठीक है। यस सर। और फोर्थ चैप्टर से ऑपरेशन ऑन बिट्स मिसलेनियस फीचर्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट क्रिएशन लाइब्रेरी कोड ऑप्टिमाइजेशन और लाइब्रेरी हाँ एक्सटेंशन इंटरेक्शन ये सब चैप्टर तक पहुंचते ही नहीं एग्जैक्टली exactly। और जैसे अभी तो खैर तो चैप्टर आप बता रहे हो वो एक पर्टिकुलर किताब का चैप्टर है, वो हर बुक में तो नहीं मिलेगा, जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन यू विल नॉट गेट इन ऑल द बुक्स, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से उस बुक का एक एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाता है, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं आप, है ना, उसका एक एक्स्ट्रा ये क्रेडिट हो जाता है कि हाँ वहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब उसको पढ़िए, बताइए क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है उसमें कभी, है ना, ठीक है, कि लेट्स सी यस सर। व्हाट दे हैव मेंशन्ड देयर, है, ठीक है। तो वही मैंने बोला ना, जो एक्स्ट्रा देखिए, असल में प्रॉब्लम क्या है, अभी तक आप भी पूरा एकदम पढ़ाई में लगे हुए थे, मतलब पढ़ाई मतलब कॉलेज वाला पढ़ाई में, ठीक है। वो जो असली पढ़ाई होता है उसका बात ही नहीं हो रहा था। अब शायद कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन आ रहा होगा कि हाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सब चीज का, है ना, ठीक है। कि यस सर। जब पढ़ना होता है तो हमको कंप्लीट बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है, राइट फ्रॉम द प्रीफेस टिल, ठीक है, जो अपेंडिक्स होता है वो सब पढ़िए, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट को जरूरत नहीं होता है, इंडेक्स को जरूरत नहीं होता है पढ़ना, ठीक है। बट राइट फ्रॉम द प्रीफेस की ऑथर क्या बोलता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में ऑथर क्या बोल रहा है, वहां से स्टार्ट कीजिए आप, है ना, ठीक है। क्योंकि वहां से आपको ऑथर का थॉट प्रोसेस पता चलेगा कि वो क्या थॉट लेके चल रहा है इस किताब के अंदर में, ठीक है ना, यू नो फ्रॉम देयर। और उसके बाद में फिर आप लास्ट का अपेंडिक्स तक जाइए, जैसे अभी अगर बालक गुरुस्वामी को उठा लीजिए, ठीक है, तो लास्ट के अपेंडिक्स में उन्होंने दिया हुआ है कि एनसी ने क्या क्या नया फीचर जोड़ा है इसके अंदर में। तो अगर सब टीचर उसको पढ़े, ठीक है, तब क्या होगा कि इस तरह का सिचुएशन अराइज ही नहीं होगा कि कोई आईएनटी मेन लिखेगा और कोई वॉइड मेन लिखेगा, है ना, ये सब सिचुएशन अराइज नहीं होगा इफ पीपल दे स्टार्ट रीडिंग, है थिंग्स, है ना। यस नहीं, सर। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि सब बुक नहीं पढ़ रहा है, जो रटा रटा है या जो पढ़ा पढ़ा है ज्ञान है वही आगे में भेज रहा है, ठीक है। जैसे आज क्या हुआ कि एक क्लास में मैं ऐसे बता रहा था, जैसे ओपी पढ़ा रहा था वहां पे, एंड दी स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी डन डॉट नेट एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने कभी प्रॉमिस किया था ये लोग को कि कभी आप बोलिएगा तो मैं सी शार्प याद दिला दूंगा, ठीक है। तो अब ये लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक बार और समझना चाह रहा था ये लोग, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत लोगों का डाउट था। तो जैसे उन्होंने बोला नहीं सी प्लस प्लस में नहीं, हमको दूसरा लैंग्वेज में समझना है, ठीक है, अगर कोई दूसरा लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो मैंने बोला देखो जावा तो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर सी शार्प दिखा दीजिए, ठीक है। तो और दे वांटेड टू सी आल्सो कि सी शार्प और मतलब ये जावा कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो लगभग लगभग तो सेम ही है दोनों। तो उसमें मैंने लोग को दिखाया ये, ठीक है। तो आप जैसे उसमें हम लोग ने भी किया हुआ है, तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, है ना। कि सी प्लस का जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है हमारा, रिटर्न अगर बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है, या इवन यूनरी भी है, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न होगा हमेशा उस क्लास का टाइप। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई क्लास बनाया फ्रैक्शन के नाम से, तो दिस इज द क्लास वी क्रिएटेड, फ्रैक्शन के नाम से क्लास बनाया था, ठीक है। हमने मान लीजिए सी प्लस बनाया तो इट विल बी लाइक दिस, फ्रैक्शन रिटर्न करेगा वो, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी ओपीआरटी और ऑपरेटर, ठीक है, व्हाटएवर यू गिव। अगर आपको दो फ्रैक्शन ऐड करना है तो प्लस का साइन दे दीजिए। एंड देन बाइनरी ऑपरेटर है तो ये क्या करेगा, ये पैरामीटर लेगा विच विल बी ऑफ टाइप दिस ओनली, ठीक है। अब आपको जो चीज लेना है, अब आपको हाँ फ्रैक्शन वन फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर लेना न्यूमरेटर लीजिए, डिनोमिनेटर लेना डिनोमिनेटर लीजिए, मान लीजिए ना, ठीक है। तो
या एक्चुअली हमको पूरा करो फ्रैक्शन लेना है, तो फ्रैक्शन और एनीथिंग, ठीक है, एफ नाम से हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसका जो बॉडी बनेगा बॉडी बनाइए, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, समथिंग मतलब फ्रैक्शन टाइप को आपको रिटर्न कर देना होगा, ठीक है ना। तो आर टी वन रिटर्न टी, वेयर टी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा करके बीच में कुछ कोड है, ठीक है, बीच में कुछ कोड है जिससे कि हमने दो फ्रैक्शन को ऐड किया है यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिए इवन इन सी शार्प द कोड विल बी लाइक दैट, ठीक है, तो वो हमने किया सी शार्प में भी एकदम सेम किया, लेकिन वहां पे एक एरर आ गया, ठीक है, एरर आ गया कि मतलब इस फंक्शन को सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको इसको बनाना होगा पब्लिक। जैसे अब ये है सी प्लस है, तो ऑब्वियसली आप ऊपर में PUBLIC पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे पब्लिक, एंड इट इज मैंडेटरी टू मेक दिस फंक्शन एज STATIC स्टैटिक एंड सी शार्प, है ना, ठीक है। तो इसको पब्लिक स्टैटिक आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही पब्लिक स्टैटिक बनाइएगा, इसका मतलब है कि ये किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने बीच में लिखा, ठीक है, कि मान लीजिए इस तरह से आपने लिखा कि टी डॉट न्यूमरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, NUMERATOR न्यूमरेटर, ठीक है, प्लस f डॉट NUMERATOR न्यूमरेटर, ऐसे करके अगर आपने लिखा है यहाँ पे, तो देखिए ये, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, हालांकि इसमें एलसीएम वगैरह भी चाहिए, अभी मैं उसमें कंसर्न नहीं हो रहा हूँ, मैं सिंपली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को अभी ऐड कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं पूरा आपको लॉजिक नहीं दिखा रहा हूँ। तो अभी क्या किया मैंने, देखिए, तो एवरी फ्रैक्शन विल हैव टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैं इसका f का न्यूमरेटर को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर के साथ में जिसने इस फंक्शन को कॉल किया एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे जब इसको मेन में आप कॉल करेंगे कहीं पे भी, ये कहीं का भी मेन है मान लीजिए, ठीक है, तो इस मेन में जब आप कॉल करते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो फ्रैक्शन 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन 1, ठीक है, प्लस फ्रैक्शन 2, ठीक है। तो एक्चुअली हियर, ठीक है, ये जो प्लस जो हमारा फंक्शन है एक्चुअली में, ठीक है, इसको कौन कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है F1, ठीक है, F1 इज कॉलिंग इट, मींस, ठीक है, दिस विल हैव, ठीक है, दिस फंक्शन प्लस विल हैव द रेफरेंस ऑफ F1, ठीक है। तो इसका रेफरेंस हमको अलग से देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट इसका रेफरेंस अलग से देने की जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पैरामीटर रख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, वी आर हैविंग अ पैरामीटर फॉर दिस, ठीक है। तो F के अंदर में कौन जा रहा है, F2 जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड दिस वन, इसको ऊपर में कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे भी, और ये जो है हमारा, ये न्यूमरेटर, ये किसका न्यूमरेटर है, ये इसका न्यूमरेटर है F1 का, पहले भी हमने डिस्कस किया, बिकॉज, ठीक है, इसका जो रेफरेंस होगा वो थ्रू दिस यहाँ पे चला जाता है, तो आप दिस का इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए, इट्स फाइन, ठीक है। तो अगर सी प्लस में दिस लिखते हैं तो ऐसे लिखना होगा, अगर आप सी शार्प में लिखते हैं तो जस्ट लाइक जावा यू हैव टू राइट, है ना, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है ना, तो जस्ट लाइक जावा यू हैव टू राइट इन सी शार्प, है ना। तो लेकिन यहाँ पे सी प्लस में ऐसे करके लिखना होगा क्योंकि दिस इज अ पॉइंटर सिंपली, है, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए, तो अभी इस तरह से, तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने स्टैटिक बना दिया, तो स्टैटिक फंक्शन कैन नेवर बी कॉल्ड, ठीक है, कैन नेवर बी कॉल्ड बाय, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, है ना, या रेफरेंस से आप नहीं कॉल कर सकते। तो मतलब ऑल्दो ये प्लस बीच में यूज हो तो रहा है, लेकिन ना ये कॉल कर रहा है ना ये कॉल कर रहा है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। बिकॉज ये कुछ कुछ ऐसा है, अगर आपने फ्रेंड फंक्शन से इसको बनाया है ना, सी प्लस में फ्रेंड फंक्शन से बनाया, तो वहां पे यही होता है कि ये जो प्लस फंक्शन है इसको कोई कॉल नहीं कर रहा है ना, F1 कॉल कर रहा है ना F2 कॉल कर रहा है, तो वहां पे हमको दो पैरामीटर यूज करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू यूज टू पैरामीटर्स, तो एक्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो, ठीक है, वही काम हमको करना पड़ेगा यहाँ पे भी, कि हमको दो पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज F1 एंड F2 लाइक दिस, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा F1 का न्यूमरेटर एंड F2 का न्यूमरेटर, ऐसे करके, मतलब अपने आप कोई पैरामीटर आने वाला नहीं है, आपको एक्सप्लिसिटली दोनों पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस वाज द ओनली डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस था सी प्लस में। तो हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसा वाला हमने किया नहीं सी प्लस में, तो सी प्लस में हमेशा दो टेक्निक डिस्कस होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, एक है विद फ्रेंड फंक्शन एंड एक है विद मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो एक मेंबर फंक्शन यूज करके कीजिए, दूसरा है फ्रेंड फंक्शन यूज करके कीजिए, तो दो मेथड वहां दिखाया गया। तो ये कुछ कुछ फ्रेंड फंक्शन वाला मेथड है, जहां पे हम लोग को दोनों पैरामीटर एक्सप्लिसिटली देना होगा, बिकॉज ये क्लास का पार्ट नहीं माना जा रहा है, ठीक है, एक तरह से, है ना, ठीक है, बट ये तो क्लास का पार्ट है, बट इट इज स्टैटिक। तो हमने पहले ही बात किया, स्टैटिक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं होता, पूरे क्लास का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकता है, तो इट विल बी कॉल्ड बाय द क्लास एक्चुअली, ठीक है। तो वही एक तरह से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वही एक तरह से यहाँ पे हो रहा है कि पूरा का पूरा मतलब क्लास के मदद से आप इसको कॉल करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव, ठीक है, एक्सप्लिसिट पैरामीटर्स फॉर इट, है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब क्लियर होना चाहिए, एंड विद प्रैक्टिस ही क्लियर होगा ये सब चीजें, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। एंड इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा, ठीक है, कि आप ये क्रॉस लैंग्वेज काम कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा, क्योंकि देखिए वहां पे कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव टू रिलाई ऑन कॉन्सेप्ट।
क्योंकि सिंटेक्स तो नया हो सकता है, बिल्कुल है ना, ठीक है। अब देखिए यहीं पे क्या होगा कि लैम्डा एक्सप्रेशंस का भी कहीं के पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मतलब ये डिक्लेरेशन के बाद में ये बॉडी को कनेक्ट किया गया इससे भी, मतलब लाइक दिस आल्सो दे हैव यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। जब जाके ढूंढिएगा उसमें सी शार्प में ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, तो ये टेक्निक भी यूज किया है, और अभी जो टेक्निक हमने सिंपल सा बताया वो भी टेक्निक यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो नया नया टेक्निक्स यूज हो रहा है वो तो ठीक है, वो अगर नहीं समझ में आता है तो वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोज थिंग्स आर न्यू। बट जो पुराना चीज है, जैसे जो अभी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, तो कितना अच्छा से हमने ये कर दिया ना कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है यूजिंग वो जो फ्रेंड फंक्शन का मेथड है उस टाइप से सपोर्ट करता है ना, ठीक है। तो अब वो फ्रेंड फंक्शन वाला वहां क्लियर था तभी तो यहाँ पे भी आया, ठीक है, ये चीज है ना। और एंड बेसिकली मतलब कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ आ रहा है, ठीक है। क्यों फ्रेंड फंक्शन में दो, क्यों मेंबर फंक्शन में एक ही से काम चल जा रहा है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो यस जब सर। क्रॉस लैंग्वेज काम कीजिएगा तो मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट पे रहना पड़ेगा, तब आपको ये सिंटेक्स में नहीं आना है, ठीक है। तो सिंटेक्स को छोड़ के कॉन्सेप्ट पे आपको भटकना है। तो इसलिए क्या होता है, ज्यादा बेटर रहता है वहां पे भी, है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे ये लोग को मैंने बोला था कि मतलब ये लोग को होमवर्क दिया था कि ये लोग खुद से चुना था कि जो कंपनी में जा रहा है वो लोग, वो क्या कर रहा है, वो लोग मतलब कुछ शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशंस बना रहे थे। मैंने बोला शॉपिंग कार्ट तो बहुत हो गया, उसको छोड़ो। तो उसी की साइट मैंने देखा तो फ्लीट मैनेजमेंट का भी था, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ये फ्लीट मैनेजमेंट में लग जाओ, इसको कुछ पार्ट्स एक जन बनाओ, इसको कुछ पार्ट्स दूसरे जन बनाओ, ठीक है। तो लोग बनाए, बड़े लोग क्या किया, ये लोग फिर से फ्रंट एंड पे ज्यादा काम करता है, मतलब कुछ स्क्रीन्स बना के सिर्फ लेके आया, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, स्क्रीन तो मैंने डिमांड ही नहीं किया था। स्क्रीन तो आप सिंपल भी उठा के लेके आएगा तो हमको मतलब नहीं है अभी, है ना। बट मुझे फंक्शनैलिटी देखना था कि काम कैसे कर रहा है वो, ठीक है, दैट आई वांटेड टू सी, है ना, ठीक है। कि आप प्रॉपरली मतलब वो मॉडल व्यू कंट्रोलर को यूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अभी भी वो लोग एकदम मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज नहीं कर रहा था सही ढंग से, मतलब व्यू बना ले रहा है और व्यू को सीधे सीधे वो लोग क्या करता है कि मतलब डिस्प्ले करा देता है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, बिना कंट्रोलर का इस्तेमाल का, ठीक है। लोग क्या करता है, व्यू को सीधे से डिस्प्ले कराता है। अब ये तो तरीका नहीं है, सारा तो नाम ही है ना सर कंट्रोलर, तो सारा तो कंट्रोल इसके हाथ में रहना चाहिए ना, कि कब कौन सा व्यू को हमको डिस्प्ले करना है, कब किस मॉडल से डेटा लाना है, ठीक है, वो सब चीज तो इसके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम कंट्रोलर दिया गया है। बट आप सीधे सीधे व्यू को कम्युनिकेट कर रहे हैं और व्यू को डिस्प्ले करा दे रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो वो तो पर्पज नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल पर्पज नहीं है हमारा, ठीक है। तो फिर तो हमको एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वी वोंट बी एबल टू गेट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यस सर। तो यही है सर कि हाँ बोले बोले। सर आप यहाँ बोले थे कि हमको एक्सप्लिसिट पैरामीटर पास करना है, तो सर हम्म वहाँ पे तो मुझे मतलब क्लियर रहता है ना कि हमको क्या वैल्यू एग्जैक्टली देना है। इम्प्लिसिट में मतलब हम लोग इनडायरेक्टली वैल्यू को पास करते हैं। यानी इम्प्लिसिट का मतलब है जैसे इस केस में देखिए ना, इस केस में हमने एक ही तो पैरामीटर दिया, ठीक है, लेकिन हो तो रहा है दो। देखिए दो न्यूमरेटर है यहाँ पे, देखिए ना, दो न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एक कहाँ से आ गया, ठीक है, ये बात है, एक कहाँ से आ गया। और नॉर्मली आप बुक में भी देखिएगा ऐसे करके लिखा होगा। तो जैसे अगर ऐसे लिखा है तो ये न्यूमरेटर किसका न्यूमरेटर, बिकॉज देखिए बिना ऑब्जेक्ट का तो ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, ठीक है। ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको इस लाइन से मिला के देखना होगा, वो जो नीचे हमने जो लाइन देखा, सॉरी, इस लाइन से मिला के देखना होगा इसको, कि यहाँ पे एक्चुअली तीन ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको तो डेटा मिलेगा, इसको डेटा कहाँ से मिलेगा, जो रिटर्न हो रहा है वो मिल रहा है इसको, ठीक है। कि मतलब ये एक तरह से मान के चल सकते, जो टी है, टी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, F3 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि जो भी डेटा यहाँ से कौन रिटर्न हो रहा है, टी रिटर्न हो रहा है, तो टी का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, टी यहाँ चला जाएगा, F3 के अंदर चला जाएगा, है ना। बाकी F2 जो है, F2 हमें पैरामीटर के तौर पे दे रहे हैं इसको अंदर में, ठीक है। तो ये जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड वाला जो वैल्यू है जो हमको यहाँ चाहिए, क्योंकि तीन न्यूमरेटर दिख रहा है ना हम लोग को, तो ये आई है इससे F3 का है ये, ठीक है, ये मान लीजिए F2 का है, ये किसका है, ठीक है, हमने तो कुछ आगे लगाया नहीं, तो ये किसका है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका है, F1 का है। तो F1 का वैल्यू कैसे मिला इस फंक्शन को, इम्प्लिसिटली, ठीक है, अंदर अंदर से अपने आप इसका मतलब रेफरेंस मिल गया, बिकॉज यहाँ पे यही था जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करता है तो उसका जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाता है, फंक्शन को मिल जाता है, और उसी के लिए दिस पॉइंटर बनाया गया है, ठीक है। दिस पॉइंटर हैज बीन क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ तो हमने दिस को क्लियरली लिख दिया, ठीक है। बट देखिए दिस, इसका मतलब ये कहाँ से पास हुआ वो तो हम लोग दिख ही नहीं रहा है ना, कहीं पे एक्सप्लिसिटली कहाँ पास हो रहा है, ये जो एड्रेस पास हुआ है, जो दिस का वैल्यू कहाँ से मिला है इसको, वो तो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। वो तो अपने आप हो गया, वो तो यहाँ पे अपने आप हो गया इस जगह में, है ना, ठीक है। तो वी कैन यूज इट, वी कैन सिंपली यूज इट, है ना, ठीक है, हम सिर्फ यूज कर सकते हैं उसको, तो दिस इज इम्प्लिसिट एक्चुअली, है, ठीक है। बट इस केस में तो कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, इस केस में जो हो रहा है एक्सप्लिसिट हो रहा है, मतलब ये जितना F1 F2 और T हम लोग तीनों के देख रहे हैं, T यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर T जो रिटर्न करेगा F3 में आएगा, F1 वेरी क्लियरली वी कैन सी हियर, F2 वेरी क्लियरली वी कैन सी हियर, ठीक है। यस सर।
तो जो सेकंड केस था हमारा वो एक्सप्लिसिट वाला था, फर्स्ट केस हमारा इम्प्लिसिट वाला हो गया, ये वाला है ना, ठीक है। यस सर। तो इसमें भी धीरे धीरे रीजंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब क्यों ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों ऐसा किया, या मॉडर्न लैंग्वेज में क्यों ऐसा अडॉप्ट किया गया। तो वो तो खैर चिंता मत कीजिए, वो तो मतलब खाली आप अपना मतलब अपने साथ में खाली प्रोसेस को रखिए ना, कि हमको पढ़ते जाना है, ठीक है, हमको यस पढ़ते सर। जाना, प्रोसेस को खाली साथ में रखिए। जैसे देखिए अभी कल मुझे एक पोस्ट मिला था गूगल पे, ठीक है, जो कि शायद अभी तो नहीं होगा, कल ही मैंने पढ़ा था उसको। तो जैसे देखिए अभी भी दुनिया में ऐसा बहुत सारा प्रोग्रामर है जिसका मतलब आप ही की तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर इस सब में उतना मतलब वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है। तो इसमें एक पोस्ट मुझे मिला था कि जैसे कोई एवरेज प्रोग्रामर है अगर मतलब जिसका डेटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो कैसे करके कॉम्पिटेंट रह सकता है अभी, है ना। तो अच्छा मिला था, आई वांटेड टू शेयर, बट मैं फिर भूल गया उसको, है ना, फिर कुछ में लग गया, मैं भूल गया। मैं इसे चेक कर रहा हूँ, अगर मिल जाता है सर तो। सर हाँ जैसे हम अभी ऑप्टिमाइजेशन की बात किए थे सर, हाँ हाँ। इसमें सर फिबोनाची में सर। तो हम्म। वो तो सर जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं मेमोराइजेशन की, तो वो तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट हो जाता है। हाँ वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो सर अभी मतलब रिकर्सन को क्लियर करते टाइम उस पे मतलब फोकस करें डायनामिक में, या फिर मतलब जब डीएस में एक्चुअली में आए तब नहीं मतलब अभी उसको से कीजिए ना, अगर मतलब समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं वहां तक वेट करने के लिए, है ना। यस सर। जैसे अभी अगर देखिए मेरा तो मानना है, हमेशा मैं पहले से बोल रहा था ये बात को, कि कई बार देखिए हमने जब देखिए एरे जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आजकल भी नहीं पहले भी जब पढ़ाता था, ठीक है, तो एरे के टाइम में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये समझा देते हैं कि मतलब सॉर्टिंग कैसे होता है, ठीक है, तो वो एरे के टाइम में समझा दिया जाता था। लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं बताया जाता कि ये जो मेथड मैंने वो किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है, वो क्या है, सिलेक्शन शॉट है, बबल शॉट है, मर्ज शॉट है, ठीक है। तो वो सब हम लोग वो नहीं करते थे, मतलब बताते नहीं थे स्टूडेंट को, है ना, ठीक है, कि कौन सा हमने टेक्निक यूज किया है। तो उससे क्या होता था कि उसको लगता था कि ये नॉर्मल प्रोग्राम है, ठीक यस है, इट्स नॉर्मल प्रोग्राम, और ये क्या बोलते हैं, इसमें वो कुछ नहीं है, मतलब ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, एकदम आसानी से। अब उसी पे अगर हमने ब्रांडिंग कर दिया, ठीक है, उसको अगर हमने डरा दिया कि अरे ये मतलब सिलेक्शन शॉट है, ये इंसर्ट शॉट है, इसका ये क्या बोलते हैं एफिशिएंसी ऐसा है, इसका एफिशिएंसी ऐसा है, ये सब अगर मैंने बोलना चालू कर दिया, देन व्हाट हैपेंस, तब जाके स्टूडेंट डर जाता है, ठीक है, कि यस अब। सर। तो इसीलिए कभी कभी मैंने देखा हुआ है कि एक मतलब बिना डराने वाला तरीका से हमको क्या करना चाहिए, हमको ये सबको पेश कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर यस आपको सर। लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, देन अभी से ही आप ट्राई कीजिए, कोई जरूरत नहीं है वो करने का, है ना। कि ये मतलब कि बाद में जब डीएस में वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगा उस समय में देखा जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है, बिकॉज देखिए इसका सारा का सारा प्लानिंग, ठीक है, जो भी हो रहा है वो रन टाइम में हो रहा है, ठीक है। वट एवर विल हैपन इट विल हैपन ड्यूरिंग रन टाइम, मतलब जो वैल्यूज आएगा, या जैसे अभी हमने बात किया ना, उस एरे का साइज भी जो डिटरमाइन करना है हम लोग को रन टाइम में डिटरमाइन करना है, कि जब हमारा प्रोग्राम चला, हमारे प्रोग्राम में पूछा गया एंटर द वैल्यू ऑफ एन, है ना, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस हमको उस एरे का साइज भी लेना है, जो एरे हम लोग लेंगे, ठीक है, उसका साइज हमको बेस्ड ऑन दिस लेना है, कि अगर 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो हमको 5 का लेके रखना है, ठीक है, और धीरे धीरे एक एक का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करते जाना है उसके अंदर में, मतलब डालते जाना है उस एरे के अंदर में, है ना, ठीक है, लाइक दैट वी हैव टू डू, ठीक है, लाइक दैट वी हैव टू वर्क, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी वो सोचिए मत कि हाँ मतलब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो रहा है, या मतलब मेमोराइजेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, अगर समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा भी तो चलिए, तो उसी पे आप क्या कर सकते हैं, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन वर्क ऑन दैट। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या होगा कि मतलब टेक्निकली उसको समझते जाइए, उसका डेफिनेशन देखिए, ये देखिए वो देखिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो पहला स्टेप यही ठीक रहता है, जस्ट लाइक। लेकिन हाँ ये चीज है कि कंप्लीट करना उसको जरूरी है, बिकॉज देखिए वो जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं ना कि जब आप कार चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, हमें थ्योरी लेसन्स वी टेक, वेरी फ्यू थ्योरी लेसन्स है ना, ठीक है। तो बिना थ्योरी लेसन का भी आदमी लोग बहुत अच्छा अच्छा चलाना सीख जाता है, ठीक है। बट अब फिर से, अब जितना ज्यादा आपके पास में डिटेल नॉलेज होगा उतना बेटर रहता है एक्चुअली में, ठीक है, व्हेन यू आर ड्राइविंग आल्सो, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल जब आप ये जैसे ये कार में या बाइक में बॉडी रोल तो जानते हैं ना, यस सर। ये टर्म है ना। तो जब भी आप देखिएगा जो रिव्यूज होता है ना, कार का रिव्यू जब भी देखिएगा, तो ये टर्म हमेशा वो लोग वो करता है, ठीक है, बॉडी रोल है गाड़ी में, बॉडी रोल है। तो नॉर्मली जिस भी गाड़ी का थोड़ा सा ढांचा ऊंचा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा मतलब टॉल टाइप का कार होता है कोई भी, तो उसमें ज्यादा बॉडी रोल देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे जितना ये जो इसीलिए वो जो ये रेसिंग कार से सब होता है, जो फॉर्मूला वन है सबका, तो वो सब आप देखिएगा इतना छोटा और नीचे का बनाया हुआ रहता है कि उसमें बॉडी रोल बिल्कुल नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप 300 की स्पीड पे भी आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं आराम से, मतलब आप आराम से घुमा सकते हैं गाड़ी को, ठीक है।
तो बट अभी आप कभी भी मतलब थोड़ा सा 60-70 का स्पीड पे भी या एक नॉर्मल स्कॉर्पियो को आप थोड़ा सा जाके वो कॉर्नर में लेके जाइए तो थोड़ा सा आपको डर लगेगा कि वो मतलब हिल सकता है रोड से थोड़ा सा है, ठीक है। बट स्कॉर्पियो हैवी है, ठीक है, तो उतना मतलब नहीं डर लगेगा, लेकिन और हल्का गाड़ी में ट्राई कीजिएगा तो उसमें ज्यादा डर लगेगा, ठीक है कि, है ना। तो दैट इज कॉल्ड बॉडी रोल। तो अब मान लीजिए जिसको नहीं पता है कि बॉडी रोल क्या होता है, वो सोचिए क्या करेगा, या जिसको नहीं पता है कि हाँ कॉर्नरिंग में स्पीड नहीं जाना होता है, ठीक है, या मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये अब जैसे जैसे आप मतलब अपने एक्सपीरियंस ने दूसरा के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। जैसे इसका तो कोई ऐसा वो नहीं है ना, क्या हम लोग को मतलब कोई बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है इस पढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए एक मिस्त्री लेवल पे सीखने के बाद में अगर इंजीनियर बनना है तो उसका हमको इन एंड आउट तो जानना पड़ेगा, है ना। यस तो सर। अभी जैसे इसको करिए, अभी कोई जरूरत नहीं व्हाट एंड व्हाई ये सब जानने का, ठीक है। अभी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, अभी आपको ये प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है, तो ये ट्राई इट, ठीक है। आप कर लीजिए, आप देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, देन वी कैन स्टार्ट आस्किंग दोस क्वेश्चन, ठीक है, कि ये जो मैंने मेथड यूज किया था इसका नाम क्या था, मुझे अच्छा लगा, ये मेथड का नाम क्या है, ठीक है ना। तो मैं भी यही करता हूँ, जैसे अभी मैंने जैसे लारावेल अभी ट्राई कर रहा हूँ काफी जगह में, तो कोई फीचर मुझे मिलता है, ठीक है, तो जैसे मेल, तो मेल पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अचीव कर लूं कि ये होगा कैसे करके, है ना, ठीक है, वो कोशिश करता हूँ। एंड देन बाद में जो टर्म्स आता है वहां पे, क्योंकि देखिए एग्जांपल्स बहुत सारा मिल जाता है आजकल, तो एग्जांपल से तो काम बन जाता है। बट अब मुझे पढ़ाना है, किसी को बताना है, तो जस्ट बाई साइटिंग एग्जांपल्स काम नहीं चलेगा ना, मुझे टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा टर्म्स वगैरह को भी वहां पे जो भी है, ठीक है। तो जैसे वहां पे मेल नाम का एक क्लास भी था, ठीक है, फिर उसके बाद में वहां पे एक मार्क डाउन नाम का भी क्लास था। तो ना व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मार्क डाउन, क्यों यूज हो रहा है, ठीक है, वो तो मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी मैं कोड देखता हूं तो वहां पे वाई व्हाट वेयर, ये क्यों यहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में जरूर करता हूँ वहां पे, ठीक है। तो बट जब मैं कोड लिख रहा हूँ तब बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली नहीं जाता हूँ वहां पे, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि पहले उस काम तो करा लिया जाए, ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक आ जाए कि हाउ द कोड इज वर्किंग। और उसके बाद में जब एक बार समझ में आ जाता है, देन आई गो इनटू द थ्योरी ऑफ द थिंग्स, ठीक है, कि जो मैं यूज कर रहा हूँ टेक्निक, उसमें मतलब क्या थ्योरी है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे तो किसी न किसी को बताना है, तो जब तक डिटेल मेरे पास नहीं हो तो मैं डिटेल कैसे किसी को दे पाऊंगा, है ना, ठीक है, तो आई गो लाइक दैट, है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कीजिए कि पहले तो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद में फिर हम थ्योरी उसका देख सकते हैं धीरे धीरे, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए कोशिश कीजिए कि इसको कंप्लीट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में और देखते हैं प्रॉब्लम इसका रिकर्शन का, ठीक है। यस सर। तो वो हैनवाई में सब प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ चलिए देख लेते हैं उसको, नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे अभी, ठीक है। लॉजिकल प्रॉब्लम से सर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ ठीक है, उसको देख लेंगे। और ये क्या बोलते हैं, और भी रिकर्शन पे और भी ढूंढिए प्रॉब्लम और ट्राई कीजिए, ठीक है। यस सर, बुक्स में है सर, वो सब स्टडी कर रहा हाँ हूँ। बेसिक बेसिक और भी प्रॉब्लम ट्राई कर लीजिए, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।